बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अभी नाज़रीन आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार की, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से और जो ड्रोन अटैक है जिसमें बताया जाता है कि ये मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कहीं। साबिर आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही उन्होंने कि एक तो ये कि अगर आप अमेरिका की माने तो ये इस ऐसे लगेगा कि पूरी दुनिया में जंगल का कानून है और अमेरिका को वाजे करना होगा कि वो इस खित्ते में चाहता क्या है। बड़ी सख्त बात की है ये चौधरी निसार अली खान ने, और यही सारे पाकिस्तानी तवक्को कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म लंदन जाने से पहले इस किस्म की स्टेटमेंट देंगे। ये जो एक जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की बात की जा रही है, एक नई खारजा पॉलिसी अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से, ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इशू ये है समी के सी पैक के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सी पैक को कल भी हमने कहा था, आज थोड़ा सा मज़ीद बता दूं कि सी पैक को रुकवाने के लिए अमेरिका सर धड़ की बाजी लगा रहा है। इंडिया के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए इंटरनली प्रेशराइज़ कर रहा है, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को नेशनलिस्टों के नाम पे कर रहा है, किसी को बाकायदा मुलाकातें कर रहा है, और कुछ मुलाकातों का जो चीज़ है वो उसके असरात आए भी थे कुछ अरसे के लिए। कुछ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई कौम परस्तों के फ्लैग तले, लेकिन ये मंसूबा अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि इंटैक्ट है और आगे चल रहा है। अब ये जो हुआ है मुल्ला मंसूर वाला, वली मोहम्मद वाला मामला, मोदी ईरान जाते हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट्स होते हैं, चाबहार बंदरगाह जो है उसको इस्टेब्लिश करने की 50 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, और साथ ही ये वाला वाक़या होता है। अब मैं कुछ चीज़ें, चौधरी निसार अली खान साहब ने कुछ चीज़ें नहीं बताई जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये कि ये वाकई पुरस्कार धमाका था जो वली मोहम्मद को निशाना बनाया गया। पहली बात है कि ईरान में ये क्या करने गए थे, ईरान में किन से मुलाकातें कर रहे थे, और ये ईरान के भी नोटिस में था और अमेरिका के नोटिस में था, वहाँ पे क्यों नहीं हिट किया गया, और इंटेलिजेंस शेयरिंग ईरान ने की। अब एक जो चीज़ इतला है जो नाम उन्होंने कहा कि ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी हदूद, बात सही है। एक इतला ये है कि कुछ चीज़ गाड़ी के साथ लगा दी गई थी ईरान की हदूद में, ईरान की हदूद में गाड़ी के साथ कुछ मवाद लगा दिया गया था। अच्छा। और उसके बाद फिर ये पाकिस्तानी हदूद में जब दाखिल हुई है, इतनी रेंज मौजूद है अमेरिका के पास, इतनी रेंज के क्या कहना चाहिए, रिमोट के तरीके से, क्योंकि ये पहली नौयत का वाक़या है ड्रोन अटैक के, गाड़ी पे फायरिंग के निशानात भी हैं। अगली बात ये कि ब्रीफ केस कुछ मीटर के फासले पे पड़ा है, एक दरवाज़ा जो है वो 50 मीटर के फासले पड़ा है, गाड़ी की डिग्गी खुली मिली है, और डेड बॉडी का सर नहीं मिला। जो सर है वो नहीं था, वो जल गया। कैसे जल गया? पेट, बाकी सारी बॉडी जो है इंटैक्ट है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। और असल जो चीज़ के है कि कोई आदमी अगर वो पाकिस्तान का इतना ही पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल देना था तो पाकिस्तान के फिर और भी गाड़ियाँ होनी चाहिए उसके साथ, ये चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा तौर पे इंटरोगेट हुई हैं। अब तक ये सारा मुहिम्मा है, और ये जो क्लेम किया जाता है कि शेयर किया गया था, वो भी इस तरीके से शेयरिंग नहीं की गई थी। असल चीज़ ये है, ईरान का किरदार बहुत मशकूक नज़र आता है इसमें, और आपने गार्जियन की रिपोर्ट भी देखी होगी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान को, मिलिटेंट्स ग्रुप को, सुन्नी मिलिटेंट्स ग्रुप को ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, और उनके आपस में राब्ते थे। और मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, एक एक्सपर्ट जो इस बात को ज़्यादा, वो तो कहते हैं कि ईरान का इशू ये है कि उनको ख़तरा है कि दाइश न कहीं अफ़गानिस्तान में न ठहरे, तो दाइश के मुकाबले में वो जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं अफ़गानिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है। वो अब चूँकि अमेरिका, ईरान, इंडिया और साथ अफ़गानिस्तान ये एक रीजनल पार्टनर बनते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का एक कुर्बत बढ़ रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पस मंज़र में हैं। और जो एक छोटी सी बात, तो ये सख्त मैसेज अमेरिका को क्यों दिया गया? सख्त मैसेज अमेरिका को वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान सिविल साइड से दिया गया, क्योंकि ये ना समझा जाए कि मिलिट्री कुछ और सोच रही है, सिविल साइड कुछ और सोच रही है। ये आज ये मैसेज भट्टी साहब
मैं आपकी तरफ आता हूँ। बड़ी ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसे साबर की बात भी आपने सुनी कि जो गार्जियन अखबार है वो तो ये लिख रहा है कि बिल्कुल जो ईरान है उसके बड़े ताल्लुकात हैं। 2 प्रोविंसेस में ईरान के तालिबान वहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले उसामा बिन लादेन के जो बेटे हैं वो भी वहीं पे गिरफ्तार हुए थे। फिर जो हिज़्ब इस्लामी के गुलबदीन हिकमत यार थे वो भी वहीं पर, उन्होंने भी पनाह ले रखी थी। बाकायदा तौर पर कैश देता है तालिबान के साथ। और इसमें एक वजह यह भी है कि इंडिया भी तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है। और अहमद रशीद साहब ने भी यही लिखा है, जो बड़े एक्सपर्ट हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से, कि रशिया भी तालिबान की तरफ जाना चाह रहा है, ईरान भी जाना चाह रहा है, इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हर जो सुपर पावर है वो ईरान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, इस पर आपकी क्या राय होगी कि ये कहा है साबर ने कि पाकिस्तान, जो आज चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत एक पेज पे होगी। चौधरी निसार साहब की हद तक तो आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी सख्त गुफ्तगू की, और शायद वही गुफ्तगू हर पाकिस्तानी सुनना भी चाहता था। प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की गुफ्तगू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, ये हमला जो ड्रोन हमला कभी कहा गया, कभी इसको क्या नाम दिया गया, मुझे तो कल से ही डाउट है। मैं मानता ही नहीं कि मुझे 24 साल में इतनी दौड़ से ड्रोन हमला हो। वो खुशबू तो नहीं फेंकी, फूल तो नहीं फेंका, पासपोर्ट और बच जाए। तो दूसरी बात, असल बात यह है, मैं जो निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख नहीं सका, उस दौरान मैंने समझा कि कोई बेहतर काम कर लिया जाए दफ्तर का, तो इसलिए मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो नहीं आऊँगा, क्योंकि वो तो 2 घंटे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में माहिर है। मेरी एक गुजारिश है, ये जो चाहे साबर साहब अभी फरमा रहे थे, असल इशू है चाइना कॉरिडोर। अमेरिका किसी सूरत पे नहीं चाहता कि पाकिस्तान की फ़ौज जिसकी गारंटर है वो कामयाब हो, ना ही भारत चाहता है। मोदी साहब भी जब पाकिस्तान आए थे एक शादी में शिरकत के लिए, उनकी भी यही डिमांड थी कि आप चाइना के साथ मिलके ना करें, हम आपको अमेरिका से फेवर ले देते हैं। अब पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसी अहमकाना ये कहानी बनाई गई। कभी वो चौधरी निसार साहब कहते हैं ड्रोन हमला हुआ ही नहीं, कभी कहते हैं होने की मज़ामत करते हैं। और भाई हुआ ही नहीं तो मज़ामत कैसे करते हो? दूसरी बात, दुनिया में कोई ऐसा ड्रोन अटैक नहीं है कि जो ऊपर से ड्रोन अटैक करे, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बट जाए, गाड़ी की नंबर प्लेट बच जाए। ये बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान मुकम्मल सच आवाम तक नहीं बताते। ये सारी कंस्पिरेसी में अमेरिका, इंडिया और किसी हद तक ईरान हिस्सेदार है। हाँ, हुकूमत को अब यह फैसला करना है कि उन्होंने अमेरिका की गुलामी में रहना है या अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने हैं और पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ देखना है। बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपना मौका बता सके और बता सके कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसकी हदूद की खिलाफ वर्जी करना गैर आइनी, गैर अखलाकी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भी गलत है। अब लेकिन वज़ीर, अगर साबर साहब कह रहे हैं वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो अच्छी बात है, अच्छी की बातें की होगी। अच्छा साबिर, ठीक है। मैं साबिर, आप जो आज ये नुक्ता उठाया चौधरी निसार अली खान ने, कल हमने भी ये प्रोग्राम में उठाया था कि वो आज़ादाना तौर पर अफगानिस्तान में भी जा रहे थे, वो कतर में भी गए हैं, अगर वो मुल्ला मंसूरी था, वो ईरान के अंदर भी गए हैं, लेकिन उनको बतौर ख़ास मारने के लिए पाकिस्तान का इलाका चुना गया। और मैं, जिस पर मुझे कल बड़ा अफसोस था, हमारे बहुत सारे चैनल्स पर जो हमारे बहुत सारे, वो हम बड़ी इज्जत करते हैं उन तमाम दानिश्वरों की, उन सहाफ़ियों की भी, उन सियासतदानों की भी, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और यही खूब जमहूरियत का हुस्न है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रहें। बस वो ये सवाल कर रहे थे बड़े संजीदा, आहिस्ता आहिस्ता बोल के। तो फिर ये जो पाकिस्तान की सरजमीन में अगर मुल्ला मंसूर मारा गया तो फिर ये बड़ा सीरियस सवाल होगा कि दुनिया जो हमारे बारे में कहती है कि हर दहशतगर्द यहाँ पे होता है, यहीं पे पलता है, यहीं पे पकड़ा जाता है। तो ये जो पॉइंट आज चौधरी निसार साहब ने बड़ा राइटली इस बात को उठाया कि वो हर जगह पर फिर रहा था, घूम रहा था, और वो हमले जहां पर हो रहे हैं वो अफगानिस्तान है जहां से वो आजादाना तौर पर घूम के आ रहा है, और अमेरिकन उसको वहां पे नहीं मार रहे, पाकिस्तान में मार रहे हैं इसलिए कि मलबा पाकिस्तान पर फेंकें। और जो बड़ी अफसोसनाक कल तक बात थी, आज चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सच्ची बात है, मुझे बड़ा हौसला हुआ है कि चलें कुछ ना कुछ तो किसी ने बात की कि वजीर आजम साहब जिस तरह खामोशी से लंदन चले गए और जाके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, वो एक कोरियोग्राफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने जॉन कैरी के हवाले से गुफ्तगू की, बाकी सारी जो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इश्यूज थे और अपने जो उनके बच्चों के और टैक्स के मामला थे उस पर वो बात करते रहे। तो ये जो नुक्ता है, इस पर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट है और जो हमारे बहुत सारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो टीवी प्रोग्राम्स में ये मामला को उठाते हैं वो इस बात को उठा रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे नहीं बल्कि 2-3 दानिश्वर ऐसे हैं
अल्लाह ताला उनको हदायत दे, हम यही कह सकते हैं, उनको सही सोचने और समझने की सलाहियत दे। वो बार बार प्रो इंडियन अप्रोच उनकी है, बाई बर्थ है, पता नहीं बाई डिज़ाइन है, नो आइडिया, लेकिन उनकी है प्रो इंडियन अप्रोच। वो उनको हसीना वाजिद भी बहुत अच्छी लगती है, जो कि 70-70, 75-75 साल के मुअम्मर लोगों को फांसियों पे लटका रही है, बुज़ुर्गों को जो दीन का नाम लेते हैं, जो पाकिस्तान का नाम लेते थे किसी ज़माने में जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था। हसीना वाजिद उनको बहुत अच्छी लगती है, उनको इंडिया के मोदी बहुत अच्छे लगते हैं, इंडियन पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है। असल कलभूषण पकड़ा जाता है, उनकी ज़ुबानें खामोश हो जाती हैं। वो ये भी कह देते हैं कि हर अटैक में ISI मुलव्वस है। बिलफर्ज अगर समी साहब, बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए कि ये मुल्ला अख्तर मंसूर थे, क्या ISI या हमारे इंटेलिजेंस इदारे उनको इस तरह भी यारो मददगार छोड़ देते हैं कि एक गाड़ी पे वो गए? अगर उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर स्पॉन्सर स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो क्या फिर वो एक गाड़ी उनको लेने जाएगी और वो भी खुद ही बुक करवाएगा? वो कॉमन सेंस की बात है। असल इशू ये है कि मुझे तो ये पूरी स्टोरी पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि ये पूरी स्टोरी में कुछ ना कुछ खामियां मौजूद हैं। ईरान की हदूद ये दो चीजें हुई हैं। देखें, जब उसामा बिन लादेन का अटैक हुआ तो उसामा बिन लादेन की बॉडी नहीं दिखाई गई, बॉडी नहीं दिखाई। अब ये मुल्ला मंसूर है तो इसका सर काट लिया गया। अगर ये मुल्ला मंसूर, अगर ये आइडेंटिटी इसकी भी अमेरिकन ने अपने पास रखी, अभी होनी है, अभी इसका DNA टेस्ट होगा, क्या होगा वो पता चलेगा। इसका पेट बिल्कुल ठीक है, जो मैंने जिन्होंने बॉडी देखी है, पेट उसका ठीक है, बॉडी इंटैक्ट है, सर नहीं है, कुछ चीज़ें जल गई हैं, ड्राइवर बिल्कुल फना हो गया है। तो जो चौधरी साहब ने नहीं कहा वो यही है कि कोई चीज़ लगाई गई थी ईरान की हदूद में, उनको लगाई थी। ईरान को बहुत अच्छी तरह मुझे यहाँ पर साबर ब्रेक लेनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही कह रहे हैं साबर, बहुत सारी बातें चौधरी निसार ने नहीं कही, क्योंकि शायद क्योंकि वो एक मनसब पर हैं, वजीर हैं, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। लेकिन ज़राए हमें बताते हैं कि ये जो ड्रोन थे ये ईरान से उनको फॉलो कर रहे थे, और जो फायर हुआ है वो भी उसी टेरिटरी से ड्रोन ने फायर किया है। ये ज़राए हमें बता रहे हैं, वजीर दाखिला ने यह बात नहीं बताई। आने वाले दिनों में इसकी तस्दीक भी हो जाएगी, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी वजीर आज़म साहब के आने पर, उसमें फैसला किया जाएगा कि ताल्लुकात पाकिस्तान के अमेरिका के साथ किस तरह के होंगे। इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर हम एक अभी वक्फा लेते हैं और गुफ्तगू इस पर जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ड्रोन हमला बलोचिस्तान में 2-3 दिन पहले हुआ, आज बाज़ाब्ता तौर पर रद्द-ए-अमल आया जो चौधरी निसार अली खान ने दिया। बज़ाहिर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल था, और उन्होंने वो गुफ्तगू की जो पाकिस्तान की कौम सुनना चाह रही थी। अब खुदा करे कि वो कायम रहें इस पर, और जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो भी फैसला करे। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो चले गए, इलाज का कह के लंदन पहुँच गए, लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान उनके इत्तेहादी जो हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं आसिफ जरदारी के साथ। कई घंटों की तवील मुशावरत किया उन्होंने, और बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल का जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उस पर उन्होंने बात की है। पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोग बेयार मददगार हैं, लोग खौफ में मुब्तला हैं कि अगर सेटल्ड एरिया में पहली दफ़ा हमला किया है पिछले 10-12 साल में अमेरिका ने, तो अगला हमला कहाँ पे हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने इक़्तिदार, अपनी दौलत और अपनी जो पनामा लीक्स के हवाले से ऑफशोर कंपनीज उनके बच्चों की, उसके हवाले से लंदन में बैठे हैं, कह रहे हैं कि वो अपना इलाज मुआवजा करा रहे हैं। ये साबर पावर शेयरिंग फार्मूला मौलाना फजलुर रहमान का, और इसी से मैं जोड़ लेता हूँ क्योंकि वक्त कम है। आज शाह महमूद कुरैशी ने यह बात कही कि हुकूमत, मुझे शक है उनकी नीयत पर, किसी तरह के भी जो अपोजिशन के TORs हैं वो नहीं मानेंगे। और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो का एक बयान आया, पहली दफ़ा इमरान खान के खिलाफ उसामा बिन लादेन के हवाले से। उन्होंने बड़ी सख्त तरीके से उन पर तनकीद किया, उनसे ज़बान खोली है। और फिर मौला बख्श चांडियो कह रहे हैं कि जनाब वो हो सकती है जी, मोजा हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान चले गए वहाँ पे। तो वो जो कल आपने खबर ब्रेक की थी पावर शेयरिंग के, हो सकता है वो जरदारी साहब को सदर बनाएं और सब कुछ, तो क्या आपके पास आज लेटेस्ट क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब 2-3 चीज़ें लेके गए हैं जरदारी साहब के लिए, तो यही है कि प्रेसिडेंसी में आ जाएं, क्योंकि सदर ममनून हुसैन से हुकूमत काफ़ी नाराज़ है, ख़ास तौर पे जब से उन्होंने पनामा लीक्स पे लबकुशाई की है। ये आपकी जो मेरे पास, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ आपको, एक सदर ममनून हुसैन का एक छोटी सी गुफ्तगू है जो अभी लीक से पहले जिस अंदाज में वो डिफेंड करते थे जनाब वज़ीर आज़म साहब को, अगर वो सुनवा सकें तो। ISTI इतिहाद में जिन लोगों ने पैसे लिए वो तुम हुक्मरान बनाने है, आपके पास कोई सबूत के हुक्मराना और पैसे लिए है? आपके पास कोई सबूत? आप जाइए, अगर सबूत है, अगर आपके पास सबूत है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में, मुकदमा चल रहा है, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट को पेश कीजिए, सजा दिलवाइए उस आदमी को जिसने वो पैसे लिए हैं।
ये खाली कि बस आप यूं इसने किया उसने किया, ये दुनिया जमाने की बातें करते हैं ना यार। खुदा के वास्ते तो खुदा का खौफ किया करो, कोई बातें सही किया करो, कि सिवाय तनकीद बराए तनकीद बराए तनकीद कुछ और आता है आपको सिवाय तनकीद के? ये है सदर ममनून हुसैन जो पनामा लीक्स के पहले बात कर रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब मैं इनकी वो गुफ्तगू जो इन्होंने पनामा लीक्स के बाद जो अल्लाह ताला की रहमत करार दिया, उसको जरा वो भी सुनवा दें। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है, और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। कभी कोई वाकया दो माह के बाद होगा, कोई 4 माह के बाद होगा, कोई 6 माह के बाद होगा, कोई 1 साल के बाद होगा। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, चाहे हम में से कोई चाहे। ये वो कह रहे थे साबर पनामा लीक्स के लेकिन एक बीच में ये जब बयान आया ना, तो जैसे आपने कहा बड़ी सख्त सरजनिश की गई और जनाब उनको कहा गया कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको किसने कहा कि आप हमारी मर्जी के बगैर, आप तो एक आपकी ये डोमेन ही नहीं है। तो कल वहां पर एक मीटिंग हुई फाटा के कुछ लोगों के साथ, तो उसके बाद एक तरदीदी बयान चला सदर साहब की तरफ से, ऐवान सदर साहब की तरफ से, उनके नाम से मंसूब किया गया और ये कहा गया कि उन्होंने कहा है कि कोई वज़ीर आज़म साहब का और किसी का तो नाम ही नहीं है, और उनकी बड़ी जो मौजूदा हुक्मरान है उनकी बड़ी तारीफ की। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब हमने ऐवान सदर रब्ता किया, हमारी कोऑर्डिनेटर हैं फरियाल और अंदलीब, उन दोनों ने, और वहाँ पर जो तर्जमान है उन्होंने कहा कि ये आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं, हमारे तो इल्म में नहीं है। सदर साहब की कोई प्राइवेट मीटिंग्स हुई थी, वो लोग आए मिलके चले गए, लेकिन ये जो आप बयान की बात कर रहे हैं ये हमने कोई जारी नहीं किया। अच्छा, इशू ये वही बात के सदर ममलिकत से ममनून हुसैन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि पनामा लीक्स पे उन्होंने न सिर्फ लबकुशाई की बल्कि हराम खोरों का तस्करा उन्होंने बहुत शदीद तरीन अल्फाज में किया, और उन्होंने कहा कि ये कुदरत की पकड़ में आ गए हैं। अब इशू ये है, इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ आते हैं कि वो लेके गए हैं एक पैकेज पावर शेयरिंग फार्मूला। उनका ये है कि जरदारी साहब को कि आप भी प्रेसिडेंसी में आ सकते हैं और अगला इलेक्शन भी फिर आपकी निगरानी में होगा कि आप प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि 2.5 साल की मुद्दत अगर पूरी हो जाए तो 2.5 साल के बाद फिर पूरी मुद्दत के लिए, टेन्योर के लिए 5 साल के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं। और आप ANP को भी ला सकते हैं, MQM को भी ला सकते हैं। तो इसलिए हम माइनस PTI नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि PTI जो साबिका अलाइज हैं वो इकट्ठे हो जाएं और इस पे बात कर लेते हैं। तो वो आज जरदारी साहब से मिले हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान में मौजूद है उसमें शदीद तरीन किस्म का इस्तराब ये मैं इस पे मैं भट्टी साहब की तरफ आना चाहता हूँ। भट्टी साहब, कायरा साहब ने आज ये कहा है कि अगर जरदारी साहब की मुलाकात हो गई नवाज शरीफ से तो ये इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या कोई ग्रुप टूट जाएगा पीपल्स पार्टी का? बहुत देर की मेहरबान आते आते, खैर ये तो रूटीन है हमारी। मैं एक तो आपको इस प्रोग्राम में रिकॉर्ड रख लिया करें ना, क्योंकि हमने अगले दिन मुकर जाना होता है। जरदारी को कोई ऑफर नहीं है प्रेसिडेंट बनने की, ठीक है, ये ऑन कैमरा कह रहा हूं ना, रिकॉर्ड रख लें। गुजारिश ये है, जो अभी वो चांडियो सब कह रहे थे मोइजा नबी और पैगंबरों के लिए होते हैं, गुनाहगार हम जैसे इंसानों के लिए नहीं होते, मोइजा कोई नहीं है। पहले दिन से पीपल्स पार्टी सेट थी, बिलावल बेचारे को इस्तेमाल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान जब यहाँ से गए, जरदारी साहब से मुकम्मल डील कर गए। उसका पैकेज मैं बता देता हूँ, साबर साहब ज्यादा काबिल एहतराम है, लेकिन मेरी तो अपनी राय है ना, मैं तो किसी से इंप्रेस होता नहीं। बताएं। पैकेज ये है कि सर मेरी सुन लेना, अब आपने फिर छोटी सी बात शुरू हो जाएगी 2 घंटे की। हाँ जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि सिंध में नैब को मिनिमम इंटरफेरेंस करना दिया जाएगा। वफाकी और सिंध की ब्यूरोक्रेसी, IG, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सिंध हुकूमत की मर्जी से तैनात होंगे। वफाक उसमें इंटरफेरेंस 1% नहीं करेगा। डॉक्टर आसम को मैक्सिमम कोशिश की जाएगी वफाकी हुकूमत से फेवर देने की, मैक्सिमम कोशिश की जाएगी फेवर देने की। और वफाक जैसे पंजाब में काम कर रहा है, और ट्रेनियाँ इस किस्म के प्रोजेक्ट सिंध में करेगा जो जरदारी साहब के मंजूर नज़र ठेकेदारों को ठेका दिया जाएगा। सभी सब ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, क्योंकि यकीनी बात है इंशाल्लाह ताला आज गुजरना है, कल आना है और आने वाले दिनों में आना है। और आज ऑन कैमरा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आसफ जरदारी साहब मिले दुबई में, आसफ जरदारी साहब के एक दोस्त हैं दुबई के, नंबर से तकरीबन 16-17 मिनट उनसे बात की गई।
मियाँ साहब के साथ बात करवाई गई और उसमें बताया गया कि भाई इस वक्त हम सबका एक कॉमन दुश्मन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा जिसको ये दुश्मन समझते हैं, तो अगर हमारी हुकूमत गई तो सिंध में ही आपकी जाएगी और आपके लोगों पर करप्शन के एलिगेशन हमसे हजारों गुना ज्यादा है। जिस पर जरदारी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि आपके कुछ लीडर हमारे लीडरों के बारे में नामुनासिब अल्फाज करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मैंने उनको समझा दिया है, आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसकी तकरीर निकाल लें असेंबली की, और उसके बाद मेरे ख्वाजा आसफ की ये नाम साथ बता रहा हूं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा, लिहाजा एक फिक्स मैच है। ठीक है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान ने वही किया जो बीज मालो करते हैं, लिहाजा मेरा ख्याल है, मुझे कोई हैरत नहीं है, पनामा लीग मेरे ख्याल में किस्सा माजी हो गया हुआ। ANP जमाली साहब, महमूद अचकज़ई, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब एक ही आदमी है, इनका मकसद एक ही है, इनका रास्ता एक ही है, इनकी मंजिल एक ही है कि एक जो आपका अहम अदारा है उसको मिनिमम कंट्रोवर्सी की जाए, उसको बदनाम किया जाए। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी भट्टी साहब। और पर एक हम ब्रेक लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी ऐसी बात की है कि हुकूमत की नीयत पर उन्हें शक है, तो ऐसा लग रहा है कि फिर वही होने जा रहा है, सारी जमातें एक तरफ और तहरीक इंसाफ इमरान खान सिर्फ अकेले रह जाएंगे। बात करते हैं इसी पर, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। TORs के हवाले से जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसकी एक मीटिंग भी हुई, उसका नोटिफिकेशन भी हुआ। शाह महमूद कुरैशी इसके बारे में क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। और उनकी जरा तश्कील देखी कमेटी की, जब मैंने नाम पढ़े मैंने कहा 2 ख्वाजे हैं, एक नहीं है। मैंने कहा बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मुझे कुछ ज्यादा उस TOR कमेटी से तवक्को नहीं है। पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है जुडिशल कमीशन का, और बेपनाह जुडिशल कमीशन है, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। आप जुडिशल कमीशंस का कब्रिस्तान है पाकिस्तान, और 2 ख्वाजे हैं और उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ, वो कहते हैं कि मुझे तो नीयत पे शक है। नीयत पे शक नहीं है, उनकी नीयत में फतूर है। अच्छा। पाकिस्तान की एक हकीकत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, दोनों ने फैसला कर लिया है करप्शन के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना, वो पनामा लीग हो, स्विक्स केस हो, सरे महल हो। गुजारिश ये है समी साहब, मुझे ये बात बताएं, पहले दिन से हम लोग ये बहस कर रहे हैं, हमें किसी एक पार्टी से, ना मुझे ना आपको ना साबर साहब को इख्तलाफ नहीं है किसी जमात से, किसी नाम से। हमें तो ऐसे लगा था कि पाकिस्तान में अब शायद करप्शन की जंग कैंसर से नदाद मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती है करप्शन करने वाले माफिया इतने मजबूत हैं, आखिर में PTI अकेली रह जाएगी, मिर्जा गलियां हो जाए सोनिया तो मिर्जा यार फिरे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पनामा लीग किस्सा माजी है, टॉक शो की हदूद तक जिंदा रहेगा। पीपल्स पार्टी ने मीडिया में स्पेस लेने के लिए, क्योंकि अब वो जल्द से जुलूस नहीं कर सकते, आपने माजी में देखा होगा अरसा दराज से, तो लिहाजा टॉक शो में वो पनामा नाम के लिए अपनी जगह बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें और आपको तारीफ करनी चाहिए आसफ जरदारी साहब की, जो अपनी कमिटमेंट है वो पूरी करेंगे और मियाँ साहब का साथ देंगे। मैं एक सोशल मीडिया पर एक देख रहा था कार्टून, उसमें मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, ये जो पनामा है इस पर मैं तुम्हें पाजामा पहना दूंगा। तो मुझे लग ये रहा है कि जिस अंदाज में आज शाह महमूद कुरैशी ने जो गुफ्तगू की है, आज वो पिंडी में वकीलों से वो बात कर रहे थे, तो ये बिल्कुल आखिर में गेम जो है ना, तो ये तो सिर्फ इमरान खान के पास ही आएगी, वही इसको लेके आगे निकलेंगे। जैसे शेख रशीद साहब बैठे हुए थे वो एक और मिद्दत वो वहदत इस्लामी के साथ, तो इस किस्म की कोई मूवमेंट मुझे चलती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहली बात तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जरदारी साहब मामला किसी वक्त भी गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस बारे में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। जहाँ तक भट्टी साहब ने कहा, कायरा साहब ने कहा कि बड़ा नुकसान होगा, तो हम चौधरी एतजाज और कायरा और इस किस्म का ग्रुप वो बनेगा, अंदर प्रेशर डालेगा। मैं कहता हूँ हम बहुत पहले कह चुके हैं कि हर पार्टी के अंदर मुस्तफ़ा कमाल मौजूद हैं, हर पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। बिलावल भुट्टो भी खामोश हैं, वो भी देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जो सरेआम जलसा आम में जो 2 बातें कर चुके हैं, क्या वो अपने अल्फाज वापस ले चुके हैं? वापस यूसुफ गिलानी ने भी वापस लिया, आज उन्होंने इमरान खान पर तनकीद कर दी। वो तो अल्फाज वापस हो चुके हैं उनके। देखिए बिलावल के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, उसके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी
थी दोबारा लीडरशिप नहीं, और पार्टी को रिवाइव करने की, देखें, लेकिन वो तो बगल बच्चा साबित हुए अपने अब्बा जी के। कयूम सोमरो मौजूद है लंदन में, मौलाना फजल कयूम रहमान सोमरो मौजूद है। सुन तो ले मेरी बात। कयूम सोमरो, आप भट्टी साहब कह रहे हैं ना प्रेसिडेंसी वाली बात कि जी प्रेसिडेंट की अच्छा, कोई वैसे ऑफर नहीं है। मुस्तकबिल क्या है ममनून साहब का? ममनून हुसैन साहब को फिर यही कहा जाएगा, अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ममनून हुसैन साहब को कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दें। कहाँ जाएंगे फिर? वो तो नहीं देंगे। पुराना काम? नहीं इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा, डट जाएंगे? बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे, आप ये ज़हन में रखें। अच्छा, उनकी आखिरी गुफ्तगू आप पनामा लीक्स वाली ज़हन में रखें। अगर आप ये समझते हैं कि ममनून हुसैन इस्तीफा दे देंगे, प्रोड्यूसर चीख रहा है क्लोजिंग करनी है, ममनून हुसैन इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा नहीं देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शाह महमूद कुरैशी ने जी समी 30 सेकंड चाहिए। जी जी समी आप खुद बताएं, हमारे हुक्मरान सच बोलते हैं, मुझे रोकना है, इजाजत दीजिए। ये था आज का रिपोर्टर, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।